दोस्तों कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी देखो जिस बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो एक ऐसा बिजनेस है जो आपके गांव या सिटी में गांव में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी सिटी में जाते हैं तो वहाँ 100% आपको मिलेगा। और अगर आप इस बिजनेस से जुड़ गए, एक लाइसेंस अगर आपको मिल गया, जो कि किसी को भी मिल जाता है, अनपढ़ हो गंवार हो कैसा भी कुछ हो, सिर्फ उनमें बोलने की एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो उनको सीखनी पड़ेगी। लाइसेंस लेने के लिए 15 से 20 दिन की फ्री ट्रेनिंग रहेगी जिसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन उनके सबके लिए करना क्या पड़ेगा? अगर देखो यार, मेहनत लगती है, मैं भी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाता हूँ और इस इनके लिए मैं सच बताता हूँ। मैं सच में उन जॉब में, उन वर्क में मैं खुद काम करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और जितने भी मैंने काम बताए उन सबको मैं आप लोगों के लिए जेन्युइन तरीके से पहले सीखता हूँ, पहले वहाँ जाता हूँ, कंपनियों से कांटेक्ट करता हूँ, कंपनियों में वर्क करता हूँ, फ्री में वर्क करता हूँ, सीखता हूँ, उसके बाद आपके सामने लाता हूँ। तो आप लोगों के यार कुछ तो मेहनत का मुझे देना चाहिए, ठीक है? देखो, ये जो बिजनेस है वो आपको इतना कुछ दे के जा सकता है कि आपने सोचा तक नहीं होगा। ये सोशल मीडिया कांटेक्ट ये तो सब हटाओ, ये समझ लो एक ऐसा जेन्युइन बिजनेस जो कि आपको पता नहीं होगा कब करोड़पति बना। तो देखो, इस इंडस्ट्री का जो नाम है, मैं जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसका रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का मतलब मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता भी है कि नहीं पता है। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो कि रियल इस्टेट क्या है, किस तरीके से इसमें काम होता है, कौन कौन जा सकता है, कैसे लाइसेंस मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी में गया था। दिल्ली की एक कंपनी है जिसका मैं सारी डिटेल बता दूंगा अभी। पहले मैं थोड़ा सा इसके ना समझा देता हूँ आप लोगों को कि रियल इस्टेट होता क्या है, किस तरीके के सेक्टर होते हैं, क्या काम करना होता है। तो देखो, रियल इस्टेट में करना क्या पड़ता है, जो भी मतलब बड़ी दुकानें बनाई जाती हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, जो बड़े आप देख रहे होंगे इमारतें बनाई जाती हैं, जो बड़े बड़े जो सोसाइटी बनाई जाती हैं, उनको खरीदा जाता है। किसी दूसरे के द्वारा बनाया जाता है, लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। बीच में एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर उनको सेल करवाता है, और ब्रोकर जो जिन पे सेल करवाता है उनको कमीशन देता है। अब वो सेल करने वाले कौन होते हैं? जिनके पास लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस किनके पास होगा? हम लोग जो जा रहे हैं उन कंपनियों में, ब्रोकर्स के पास। बनाने वाला कोई है और बेचने वाला कोई है और कमीशन वाला कोई है, ठीक है? अब वो जो इंडस्ट्री है, मैं उसके बारे में भी बता दूं कि देखो, इसमें इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय है, लोधा है, ब्रिगेड है, एलएनटी है, ऐसी कुछ बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत तेज़ी से मतलब ग्रोथ कर रही हैं। आप इनके बारे में जांच भी सकते हैं, यूट्यूब पर खोज सकते हैं या कहीं भी खोज सकते हैं। इनके इतने सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, दिल्ली में, मुंबई में, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी इनके प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ठीक है? तो मतलब हमें इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। इनके हर एक जितने भी एजेंट होंगे उनसे मिलने का, उन्हें पहचानने का, इनकी जो प्रॉपर्टी है हमें उनके पास विजिट करने का मौका मिलेगा, ठीक है? अब मैं इनकी सोसाइटी बता देता हूँ। अब देखो, इन प्रॉपर्टीज़ में 4 तरीके की सोसाइटी रहती है, 4 तरीके के सेक्टर रहते हैं। पहला रहता है रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल मतलब जिनमें लोग रहते हैं घर के लिए, या फिर सेक्टर जो बनाए जाते हैं, एक से एक बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं, ठीक है? वो रेजिडेंशियल में आ गए। दूसरे आते हैं कॉमर्शियल, बेचने के लिए। कॉमर्शियल मतलब कि अपनी दुकान खोलने के लिए, कोई शोरूम खोलने के लिए, जैसे मॉल वगैरह कुछ भी हो गया। तीसरे पे आते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब बड़े बड़े जो एरिया है उसमें बहुत बड़ी कंपनी बना दी, वो इंडस्ट्रियल में आते हैं। चौथा है इन्वेस्टिंग। तो इन्हीं चारों सेक्टर के जो लोग हैं ना, हमें खोजने पड़ेंगे। अगर हमारे पास आईडी आ गई तो हमें आईडी के बाद काम नहीं करना है, इसमें सिर्फ लोग खोजने हैं। कहाँ खोजने हैं? जैसे कि देखो, कुछ वेबसाइट भी हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई वेबसाइट बना सकते हो। जैसे मैं बता देता हूँ, हाउसिंग.com है, मैजिक ब्रिक्स है, नो ब्रोकर है, 99 एकर्स है। तो इस तरीके की जो वेबसाइट हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से इनको सेल करवाती हैं। लोग क्या है, आदमी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इन वेबसाइट पे नहीं। अब आप लोगों को इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिखाएंगी कंपनी, सिखाएंगे आपको। 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। और कुछ कंपनी ऐसी रहती हैं कि सैलरी भी देती हैं, कमीशन भी देती हैं। कुछ कंपनी ऐसी रहती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमीशन देती हैं। कुछ ऐसी रहती हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या देती हैं? सैलरी देती हैं। लेकिन
कमीशन वाली कंपनी बहुत ही बेस्ट रहती है, उनके बहुत ही ऑफर रहते हैं, ठीक है। जॉब वाली में क्या रहेगा, वो जॉब देगा आप लोगों को। 10 लाख की प्रॉपर्टी बेची तो क्या यार, 10 लाख में से कम 10 लाख की नहीं, कम से कम कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख की भी मान लो, तो 1 लाख तो आने चाहिए कमीशन के। तो वो ज़्यादा अच्छा है जॉब से, अच्छा जॉब ज़्यादा अच्छी नहीं है इसमें, ठीक है। अब करना क्या है, अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो आपको करना क्या है, चारों जितने भी अपने आसपास में लोग रहते हैं उनसे जानकारी करनी है, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में मिलाना है। उनको मिलाने के बाद उनसे पूछनी है, जानकारी लेनी है कि यार ऐसे ऐसे है, वो कोई चाहिए तो बताइए, ठीक है। तो वो दूसरे से मिलवाएगा। अगर कभी भी ऐसा मौका मिल गया कि मतलब उससे लेना होगा चारों सेक्टर में से किसी भी सेक्टर में, तो आप तुरंत बता दोगे यार इन्वेस्ट करना है, या फिर कॉमर्शियल लेना है, फ्लैट लेना है, ये लेना है, तो चलिए यार मेरा दोस्त है, वहाँ लेकर के चले जाए। देखो लाइसेंस की आ गई और आपके काम करने की आ गई, तो देखो लाइसेंस अगर आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि 5 से 10 दिन में आप लोगों के पास आ जाएगा, अगर आप कहीं भी दिल्ली में या कहीं भी है। अब मैं बता दूं कि देखो जिस कंपनी में मैं काम करके आया हूँ, जिसका नाम एकड़ एंड इंचेज है, उसमें और उसमें मतलब मैं जैसे ही गया था, एक फ्रेंड भी मिल गया, एक फ्रेंड बन भी गया भाई। इतना जेन्युइन मतलब वो फ्रेंड था कि मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, और आप लोगों को उसी की जिम्मेदारी पे मैं भेजूंगा कि भाई देख ये अपना ही भाई समझ के और इसकी हेल्प करनी है जितनी हो सकेगी। वही आपको वहाँ काम करवाएगा, सिखाएगा। एंड अगर आप वहाँ नहीं सीख पाओगे तो वो आपको घर तक सिखाएगा, ठीक है। घर आ सकता है या फिर कॉल करके सिखाएगा आप लोगों को, वो किस तरीके से क्या करना है वो सब कुछ बताएगा। अगर आप लोगों को पे कुछ होगा भी नहीं तो जस्ट वही आपका काम संभालेगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखो मैं और किसी को तो नहीं जानता, आप लोगों को कहीं दूसरी इंडस्ट्री में भेज दूँ, कहीं दूसरी जगह की बता दूँ। क्योंकि देखो ये जो एकन एंड इंचीज है, ये भी एक ब्रोकर है जो कि भूटानी ग्रुप है, एंड और भी ऐसे ग्रुप है। मैंने जो नाम सुना है वो भूटानी सुना है, और आप लोगों ने भी सुना होगा भूटानी कितना बड़ा है, ये क्या है, आप लोगों को भी इसके बारे में पता होगा। क्योंकि दिल्ली में ही, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली पूरे इंडिया में, और इंडिया से बाहर भी, जैसे यूएस है, यूए है, यूके है, पता नहीं कहाँ कहाँ इनके अलग अलग रिसोर्ट वगैरह, पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग और इमारत टावर वगैरह बना रखे हैं इन लोगों ने। वो मतलब 3-4 दिन की ट्रेनिंग में मुझे पता चला, लेकिन मुझे करने क्या थे भाई, मुझे तो नॉलेज लेनी थी आप लोगों के लिए। तो देखो उस भाई के पास मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, जो काम कर रहे हो वो करते रहो। बस अपना जो क्लाइंट है उससे बात करके कि देख भाई ये मेरा क्लाइंट है, इतने का है, ये ले रहा है, और इसका कमीशन मुझे कितना मिलेगा और कम मिलेगा, मैं नहीं आ सकता, ये तू संभाल लियो। वो संभाल लेगा, सब कुछ वही कर लेगा। और आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना पड़ा ना इसमें, सिर्फ कांटेक्ट किया और भाई लाइसेंस हमें मिल ही गया, हमें आईडी मिल गई, हम अपना पहचान पत्र मिल गया, और जो भी काम है या जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग वगैरह वो बता दिया करेगा, सिर्फ आपको जा करके अटेंड कर लेनी है। क्योंकि जो लीडर्स आते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, मेंटर्स आते हैं, क्योंकि ये देखो कंपनी को भी अपना बढ़ोतरी चाहिए, तो वो क्या करती है, अलग अलग लीडर्स लेके आती है। या किसी ने कोई नया टावर बनाया तो वो इनके साथ ब्रोकरिंग करने के लिए आता है कि भाई देखो हम अब उसके बारे में बताने वाले हैं, हमारा जो टावर नया बना है वो बिचवाना है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या फिर इन्वेस्टिंग वाला है, या कैसे भी है, तो करवाओ कुछ भी। अगर आप लोगों के पास किसी भी सेक्टर से कोई भी आता है तो आप इससे कांटेक्ट करा सकते हैं। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सिखाएगा। अब देखो किसी और पे अगर आप भरोसा करते हो तो कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। वो अपना भाई है भाई, इस तरीके से उसने मेरा दिल जीत लिया कि कुछ मत पूछो। आपको भी मिल के बहुत मज़ा आएगा, उससे ऐसा लगेगा यार सच में जेन्युइन पर्सन मिला है हमें। अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। देखो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों की जो रेजिडेंशियल है, एरिया है, रेजिडेंसी है, जो दिल्ली में है, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद, ऐसे ही किसी बड़ी सिटी में है, तो आप लोगों को कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखो हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें इन्वेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में, कुछ ख़रीदने की भी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर किसी टावर में फ्लैट लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ जस्ट उससे बात करानी है, और आपको 1-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने का भी फ़ायदा होगा वो सीधा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार।
अब आप लोगों को करना क्या है, मेरा जितनी भी मेहनत गई है ना, वहाँ काम किया है, वहाँ सीखा है, वहाँ से नॉलेज ली है, आप लोगों के पास पहुँचाई है, आप लोगों को जो काम है वो आसान कर रहा हूँ, उससे जुड़वा रहा हूँ। जो कंपनी है ना वो है 16 सेक्टर में, 16 सेक्टर में ही मेट्रो से जैसे ही उतरते हैं वहाँ टी सीरीज है, और टी सीरीज के बगल में ही है मेट्रो स्टेशन से। जैसे ही उतरोगे वहीं आप किसी भी मतलब पैदल जा सकते हो, वहीं बगल में वो था, क्या नाम है उसका, ये सुपारी आती है यार, वो सिल्वर पल्स, सिल्वर पल्स का भी मतलब कंपनी था, और वही जस्ट बगल में वो ही था, मतलब ये मैं जो मैंने बताया एक एंड इंचेज, तो टी सीरीज के जस्ट बगल में है ये। ठीक है, कभी भी अगर कोई भी जाता है तो मेरे जो मतलब फ्रेंड है उसका नाम है नियामुद्दीन, मनु छोटा नाम है, कोई भी नाम लेके कह सकता है रवि भाई ने भेजा है। ठीक है, तो और वैसे मैं कमेंट करके बता देना भाई, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मैं उससे कांटेक्ट करा दूंगा आप लोगों का, या फिर आप लोग खुद कर लेना, रवि नाम बता देना भाई, रवि भाई से बात हुई थी, राजस्थान का है। तो ऑल द बेस्ट यार, ध्यान रखो ऐसी जेन्युइन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो कांटेक्ट कर सकते हो। देखो जॉब के पीछे मत भागो, जॉब तुम्हें कार नहीं लेके देगी, जो तुम्हारी ज़िंदगी ऊपर नहीं बढ़ा देगी, ये समझ लो नीचे गिर जाओगे जॉब के पीछे भागोगे तो। जॉब यार किसी का कुछ नहीं कर सकती, ये समझ लो, सिर्फ बाल कटाने हैं ना, बाल बढ़िया कराने हैं, ये समझ लो 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं बढ़िया शर्ट चाहिए तो ये समझ लो ख़त्म यार, कहानी सब कुछ। जॉब के भरोसे मत रहो भाई, साला एक सिगरेट अगर पी ली ना एक दिन में, उसकी आदत लग गई तो ये लगता है यार जॉब है यार, मत पी, रहने दे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो भाई, और कांटेक्ट कर लेना भाई, तुम्हारे साथ है जब तक, ये समझ लो मरने नहीं।